हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और ECMAScript की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेक्सिकल स्कोप फॉर दिस। अगर आपको ये नहीं पता लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, कोई बात नहीं। ये भी नहीं पता दिस क्या होता है, कोई बात नहीं। सब बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा सकता है कि लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, दिस क्या होता है, और दिस का लेक्सिकल स्कोप क्या होता है। कुछ भी पूछा जा सकता है, सारी बातें करेंगे। सबसे पहली चीज, लेक्सिकल स्कोप का क्या मतलब है। लेक्सिकल स्कोप का मतलब है किसी चीज की कितनी रेंज है। अगर मैं एक फंक्शन के अंदर एक लेट डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट या वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, इसका स्कोप इस फंक्शन तक है, राइट। इस फंक्शन तक उसकी रेंज है, तो यही बोलेंगे कि लेक्सिकल स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल इज दैट फंक्शन, राइट। वो ठीक है। अब बात आती है कि दिस क्या होता है। जब कभी भी हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे उसी ऑब्जेक्ट की कोई दूसरी प्रॉपर्टीज यूज करनी है, तो हम यूज करते हैं दिस। दिस यानी कि खुद को डिनोट करता है, खुद को बताता है वो कि मेरी प्रॉपर्टी यहां पे यूज कर लो, करके बताऊंगा, डोंट वेरी, राइट। तो ये चीज हमने देख ली कि लेक्सिकल स्कोप होता है किसी चीज की रेंज, किसी चीज का कहां तक स्कोप है। दिस हमने कर लिया कि खुद को इंडिकेट करता है कोई ऑब्जेक्ट। अब लेक्सिकल स्कोप ऑफ दिस क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसका दिस खो जाता है, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसका दिस खो जाता है, राइट। दोबारा से समझाता हूं, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर वो अपने आप को खो देता है, राइट। तो उस टाइम पे ये देखते हैं कि उसका लेक्सिकल स्कोप कहां तक जाता है, राइट। सो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें समझ में आएंगी। और लेक्सिकल स्कोप की जो प्रॉब्लम होती है ये एरो फंक्शन रिजोल्व करता है। लेट्स लर्न दिस। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लेट डिफाइन करता हूँ डेटा। इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। लेट से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि किस चीज़ की लिस्ट है। सो मैं ये बता रहा हूँ ये फ्रेंड्स की लिस्ट है, राइट। ओके। सो फ्रेंड्स के नेम बताओ। मैं यहाँ पे करता हूँ नेम्स, और नेम्स के लिए मैं एरे लेता हूँ। लेट से ब्रूस, पीटर, सैम, राइट। ये कुछ फ्रेंड्स हो गए। अब देखो, अब ओके, मुझे कोमा लगाना है। अब देखो, अब मैं अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही इस ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूं, तो मैं यूज करूंगा दिस डॉट लिस्ट, दिस डॉट नेम, राइट। इसके बिना मैं डायरेक्टली लिस्ट यूज नहीं कर सकता। कैसे दिखाता हूँ। लेट्स से कि अब मेरे पास एक फंक्शन है जिससे मैं इन लिस्ट को और इन नेम को मैं गेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट फ्रेंड्स, राइट। और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। फंक्शन के अंदर मैं बेसिकली लिखता हूँ कंसोल डॉट वन, और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ मैं लिस्ट। सबसे पहले लिस्ट कि हमें मुझे लिस्ट के अंदर मिल क्या रहा है, राइट। और आउटपुट स्क्रीन पे चेक करने के लिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको कॉल ही नहीं करा, माय बैड। कॉल करना पड़ेगा इस फंक्शन को। यहाँ पे लिखता हूँ डेटा डॉट गेट फ्रेंड्स, राइट। जैसे इसको कॉल करूँगा, अब आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे एक एरर। लेट मी चेक कि एरर क्यों आ गया, राइट। अच्छा, इसने बोला हाँ ऑब्वियसली एरर जाएगा बिकॉज लिस्ट यहाँ पे डिफाइंड नहीं है कहीं पे भी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली यूज कर सकता हूँ दिस डॉट लिस्ट, राइट। अब दिस डॉट लिस्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा, और अब मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये मिल गया फ्रेंड्स। अगर मैं दिस डॉट नेम्स लिखूंगा तो मुझे एरे मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, राइट। तो आपको दिस समझ में आ गया कि दिस ये ऑब्जेक्ट खुद को ही डिनोट कर रहा है, राइट। ये ऑब्जेक्ट खुद को ही डिनोट कर रहा है। सो दैट्स ओके। इसका मतलब कि इस फंक्शन के अंदर मुझे कुछ भी यूज करना हो, तो ये चीजें यूज करनी है तो मैं दिस यूज कर सकता हूँ, राइट। क्योंकि इसके स्कोप के अंदर है ना, लेक्सिकल स्कोप के अंदर है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, हम हर जगह यूज नहीं कर सकते। कैसे, बताता हूं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे जस्ट सिंपली लिखता हूं दिस डॉट नेम्स। मैं इनको कंसोल करवा के दिखाना चाहता हूं एक एक। तो मैं यहां पे यूज कर सकता हूं मैप फंक्शन। मैप फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूं, यहां पे फंक्शन यूज करता हूं इस तरीके से, और यहां पे लिखता हूं इसके अंदर से एक आइटम निकालता हूं, यहां पे आइटम, और यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगा कंसोल डॉट वन, और यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेंड्स, फ्रेंड और आइटम, राइट। और अब मैं देखता हूँ मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे सही है, सारे सारे फ्रेंड्स मिल गए, नो प्रॉब्लम, दैट्स ग्रेट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि कई बार मेरी फ्रेंड्स की लिस्ट है, कई बार स्टूडेंट्स की लिस्ट है, कई बार यूजर्स की लिस्ट है, तो मैं इसको भी डायनेमिक गेट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ दिस डॉट लिस्ट। अब देखो,
अब जब आप इसको यूज करने की कोशिश करोगे तो ये बोलेगा अनडिफाइंड। दैट्स वियर्ड, क्योंकि इसका स्कोप था ना, इसके अंदर नहीं आया। अब यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन है ना, इसका स्कोप स्टार्ट हो गया है, राइट। अब इस वाले फंक्शन का दिस स्टार्ट हो गया है क्योंकि अलग से फंक्शन है। ऑल राइट, सो अब इसको किस तरीके से गेट कर सकते हैं, क्योंकि दिस इसने स्कोप खो दिया अपना, ये लेक्सिकल स्कोप के अंदर खो गया। अब एक हम लेट ले सकते हैं, लेट दैट इक्वल टू दिस। अब क्या करेगा, इस वेरिएबल के अंदर इसका दिस आ गया, और अब हम इसको क्या अगर यूज करेंगे, यहाँ पे दैट यूज करूंगा मैं ना, दैट, अच्छा, और दिस के डॉट नेम यूज कर लेता हूँ ना, दिस डॉट लिस्ट लिख देता हूँ, और अब मैं इसमें यूज करूंगा दैट। तो अब मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे फ्रेंड्स मिल गया। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, बट एक्चुअली ये सही तरीका नहीं है, ये लेक्सिकल स्कोप को यूज करने का सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन आए तो यहाँ पे आप लोग एरो फंक्शन यूज करो इस तरीके से, राइट। और अब यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज एरो फंक्शन के अंदर अपना खुद का दिस होता ही नहीं है, वो हमेशा पेरेंट का यूज करता है, राइट। और अब देखोगे आप दिस डॉट नेम, सॉरी दिस डॉट लिस्ट, इस तरीके से। तो अब ये क्या करेगा, अभी आपको यहाँ पे इसने फ्रेंड्स दिखा दिया, राइट। तो इस तरीके से अगर कभी भी हमें लेक्सिकल स्कोप, जिसकी लेक्सिकल स्कोप की दिक्कत आए तो हमें क्या करना है, रेंज की दिक्कत है ना जिसकी, तो हमें एरो फंक्शन यूज कर लेना है, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, दिस क्या होता है, दिस का लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, और एरो फंक्शन लेक्सिकल स्कोप को किस तरीके से रिजोल्व करता है, ये ऐसी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। सो बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। कुछ क्वेश्चन है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।